तुर्की अफगान अवाम को तनहा छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। सदर अर्दवान का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स की पार्लिमानी यूनियन से खिताब। उन्होंने कहा कि तुर्की अफगानिस्तान से कभी ताल्लुकात खत्म नहीं करेगा, क्योंकि तुर्कों के लिए अफगान अवाम से मुंह मोड़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। नई अफगान हुकूमत आने के बाद तुर्की ने न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि कई तुर्क इमदादी तंजीमों ने इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजी है। तुर्की किसी भी सूरत बहरान से नबर्द आजमा अफगान अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा। हम इस बहरान का इंसानी अलमी में तब्दील होने का सोच भी नहीं सकते। तुर्की के हमसाये इस वक्त बहरानों में घिरे हुए हैं। मगरबी ममालिक और अमेरिका महज ज़बानी दावे कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी भी बहरान को खत्म करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक ने अभी तक कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं बनाई है। तुर्की यूरोप जाने के लिए एक ट्रांजिट मुल्क की हैसियत रखता है। 2011 में शाम में खाना जंगी के बाद से अब तक मुहाजिरीन और पनाहगज़ीनों का एक सैलाब है जो मुसलसल बढ़े जा रहा है। आज भी तुर्की 40 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन और पनाहगज़ीनों की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस कदर मुहाजिरीन आबाद नहीं है। अब अफगान मुहाजिरीन का एक नया बहरान सामने आया है। आज अगर तुर्की अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से भागता है, जैसा कि यूरोप और अमेरिका की पॉलिसी है, फिर यूरोप लाखों महाजरीन के सैलाब के लिए तैयार रहे। तुर्की इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, लेकिन इससे पहले इसराइल को फलस्तीन का मसला हल करना होगा। तुर्कों ने फलस्तीन पर 400 साल इंसाफ के साथ हुकूमत की है। हम फलस्तीन के मजलूम अवाम का खून और आंसू बहते नहीं देख सकते और इस जुल्म पर खामोश भी नहीं रह सकते। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में इस्लाम दुश्मनी का आगाज हुआ और अब इस्लामोफोबिया एक कैंसर की तरह मगरबी मुआशरे में फैल चुका है। तुर्की बजा तौर पर एक फलाही रियासत है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान तुर्की ने 160 ममालिक और 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमों को इमदाद फराहम की। अब तक 11 ममालिक को कोरोना वैक्सीन अतिया की गई है।